हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा, क्या होता है उसमें, टर्म्स कैसी थी, लाइक टर्म अनलाइक टर्म उसकी, वो सब देखा। आज हम देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब एक से या एक से ज़्यादा अलजेब्रिक, दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है तो उनमें हम ऑपरेशंस कैसे करेंगे, कैसे उनका एडिशन करेंगे, कैसे उनका सब्ट्रैक्शन करेंगे, कैसे उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, तो हम पहले देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम थिंग है लगभग। एडिशन है मतलब अगर प्लस है तो हम ऐड कर देंगे, माइनस गिवन है तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्रोसेस इनकी सेम रहेगी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हमें लाइक टर्म्स को देखना है, लाइक टर्म्स को हम ऐड कर सकते हैं, लाइक टर्म्स को ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इसका हम कोई एग्जांपल लेके ट्राई करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ऐड कोई भी अलजेब्रिक 3x प्लस 5y प्लस 3 2, एक नेक्स्ट नंबर ले लो 7x माइनस 10y और माइनस 13। तो देखो इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन बोथ ऑपरेशन हो गए। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इनको ऐड करने के लिए 3x प्लस 5y प्लस 3y ऐड करना है, प्लस हम इनको ब्रैकेट्स में रख ले तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, 10y माइनस 13। ये हमारे पास टू ऑपरेशन है। तो ऐड करने के लिए हम लाइक टर्म्स देखेंगे, 3 और 7 लाइक टर्म्स है तो इनको हम साथ रख देते, 3x और 7x लाइक टर्म्स एक साथ होंगी और एक साथ ही ऐड हो जाएंगी। नेक्स्ट 5y माइनस 10y, ये दो लाइक टर्म्स हैं, इनको हम साथ रखते हैं। नेक्स्ट है 3 माइनस 13, ये दो लाइक टर्म है, इनको हमने साथ रखा। अब लाइक टर्म्स पे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है, अनलाइक पे नहीं कर सकते। जैसे 3x को हम 10y में ऐड नहीं कर सकते, ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते। 3x और 7x दोनों मिलके कितना हो गया, 10x, ठीक है। 5y प्लस का माइनस का 10y, देखो इसमें साइन चेंज है। इसमें एक्चुअली हम ये करते हैं कि भाई वेरिएबल जो है उसको तो हमने बाहर रख लिया, जो कांस्टेंट है या हम कहीं कोफिशिएंट है उन पे हम ऑपरेशन कर लेंगे जो साइन के साथ। तो 5 माइनस 10, 5 माइनस 10 पे हम करेंगे, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5, और ये दोनों कांस्टेंट टर्म है। तो 3 माइनस 13, माइनस का 10 बच जाता है। भाई साइन अपोजिट है दो नंबर्स पे तो हम उनका सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, और साइन जो बड़ा वाला नंबर है उसका हमने साइन पुट कर देते, तो यहाँ पे माइनस 10 हो गया। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास 10x, यहाँ माइनस 5 बच जाएगा और ये माइनस 10, ये इसका पूरे का सॉल्यूशन है। ऐसे हमने इसको ऐड किया है। अब हम इसमें नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हम सपोज हमने एग्जांपल लिया 5x माइनस 2x² माइनस 8, इसमें हमने ऐड क्या किया है, नेक्स्ट टर्म एक ऐड कर दी, 8x² माइनस 7x माइनस 9, एक और टर्म हमने ले ली। तीन अलग अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। 7x² माइनस 2x। अब हम इसमें ऐड करने के लिए हम क्या देखेंगे, लाइक टर्म्स को हम एक साथ रखेंगे, ठीक है। तो या तो आप इसको ना ये वाला तो हॉरिजॉन्टल होता है और वर्टिकल ही होता है तो उसको हम कॉलम एडिशन भी बोलते हैं। हम इसको कॉलम एडिशन से भी कर सकते हैं। अगर अभी हम स्टार्टिंग में कर रहे हैं, पहली बार सीख रहे हैं, तो हम कॉलम से करें तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर की टर्म होती है उसको हम सबसे पहले रखते हैं। तो हमने पहले 2x² रख दिया, ठीक है, फिर हमने रख दिया प्लस का 5x, फिर हमने रख दिया माइनस 8। फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने राइट कर दिया। उसके बाद हम सेकंड वाले लेते हैं और हम कॉलम में ही राइट करते हैं। तो x² के अपोन में नीचे x² की ही टर्म आएगी, लाइक टर्म्स जो होंगी। तो प्लस 8x², ठीक है, प्लस का है, विद साइन रखेंगे इनको, माइनस 7x, ओके, देन माइनस 9 कॉन्स्टेंट, ओके। सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो गया। अब हम ले रहे थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वही, सबसे पहले x² की टर्म जो लाइक टर्म है उनको एक कॉलम में रखते जा रहे हैं, प्लस का 7x², ठीक है। नेक्स्ट क्या है, माइनस का 2x, और नेक्स्ट क्या है 3
कांस्टेंट हो गया। अब हम इसको कॉलम में ही हम इनका एडिशन कर देते हैं, ठीक है, सेम क्योंकि ये साथ ही रहेंगे। एक्स स्क्वायर अलग ऐड होगा, एक्स अलग ऐड होगा और कांस्टेंट हम अलग से ऐड हो जाएंगे। तो हम जब इसका देखेंगे, माइनस का 2 है, प्लस का 8, प्लस का 7, तो ये प्लस के 2 नंबर बड़े हैं, तो प्लस का 13 एक्स स्क्वायर बच गया, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, 5 माइनस का 7 माइनस का 2 प्लस का 5, जब हम इनको ऐड करेंगे तो कितना बच जाएगा, माइनस का 4x। कॉफ़ी इनके वेरिएबल हम साथ में रख लेंगे, माइनस का 4x। अब हम कांस्टेंट टर्म को ऐड कर लेते हैं, तो -8 -9 +3 कितना बच गया, माइनस का 14 बच गया। तो हमारा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया इनका सम होके, ठीक है। और इसमें 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स मतलब ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। एक्स स्क्वायर की टर्म, एक्स और कांस्टेंट टर्म, ठीक है। इस टाइप के हमने एडिशन कर दिए। अब हम एक मल्टीप्लिकेशन का और ले लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल। अब हम मल्टीप्लिकेशन के लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में सेम टाइप का मेथड अप्लाई होगा, ठीक है। डिवीज़न है, डिवीज़न को हम बेसिकली भाई मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। कोई भी 2 नंबर्स का जब हम डिवीज़न ले रहे हैं तो डिवीज़न को, डिवाइड साइन को माइनस में, डिवाइड साइन की जगह हम मल्टीप्लिकेशन का साइन पुट कर देते हैं, और बाद वाले नंबर का हम रेसिप्रोकल लेके उसको मल्टीप्लाई का ही ऑपरेशन बना लेते हैं। तो ये दोनों भी ऑपरेशन सेम है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हम इसको एक्चुअली करें कैसे। मैं बताती हूँ उनका कन्फ्यूज़न कैसे होता है। सपोज हमारे पास इस टाइप का 3x², ये अभी एग्जांपल नहीं ले रहे, प्लस मल्टीप्लाई 5x³ है। तो मल्टीप्लाई जब उनको दिया है तो वो क्या करते हैं, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को 6 से, और इसका आंसर लिख दिया 15x6, जो कि हमारा बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। हमें ऐसे नहीं करना है, हमें, अब मैं इसी का एग्जांपल लेती हूँ। इसका ये बिल्कुल रॉन्ग मेथड है, x² × 5x3। अब देखो, इसमें ज़रूरी नहीं है हम लाइक टर्म्स ही उनका ही मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसमें किसी भी टर्म का कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हमें लाइक टर्म्स में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखो ये है, इसमें कोफिशिएंट है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। वेरिएबल को हम एक साथ रखते हैं, x² × x3। इसका मतलब डॉट का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन होता है। ये तो हो गया 15। अब हम इसको देखो, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो हम पढ़ चुके हैं उसके बेस पे करेंगे। एक मेरे शॉर्ट वीडियो में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का शॉर्ट वीडियो है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं एक बार। अब देखो, बेस हमारे पास सेम है, देन पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का एक रूल है, a⁴m × a⁴m है। बेस सेम है, देन पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगी a⁴m+1, ठीक है। तो अब इसमें x⁴2 + 3 हो जाएगा। हमें ये याद रखना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो अलजेब्रिक फैक्टर होते हैं उनकी पावर ऐड होती है, मल्टीप्लाई कभी नहीं होती, ठीक है। तो ये 15 और ये x³ बन जाएगा 5 बन जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई ये हुआ, ठीक है। ठीक है, अब देखो सेम ऑपरेशन, सेम एग्जांपल मैं एक बार डिवीज़न पर करके दिखाती हूँ। जैसे हमने 5x³ को किससे डिवाइड किया, सपोज 3x² से डिवाइड किया है हमने, ठीक है। डिवाइड करते हैं तो डिवाइड में वही है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को हम एक साथ रखेंगे 5, और डिवाइड है तो ये 5/3, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने एक साथ रख दिया, डिवाइड बाई x² ब्रैकेट में, क्योंकि ये एक मल्टीप्लाई हुआ है बीच में और ये अलग अलग साइन बन गए, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल तो साथ में है। तो 5x3। अब जब टर्म डिवाइड हो रही है, बेस सेम है, तो पावर माइनस हो जाती है। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का ही रूल है। a⁴n अपॉन a⁴m है, देन a⁴n−m बन जाता है, ठीक है। तो ये बन गया, तो ये 5/3, इसके आपने 5 3 - 2 किया तो कितना बचा 1, तो x⁴1। तो इसका डिवीज़न ये बन जाएगा, x⁴1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसके कुछ और एग्जांपल लेते।
अब हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई 5ab² c की पावर 3 एंड 7a²bc। ठीक है, इसमें हमारे पास कोई लाइक अनलाइक टर्म्स का कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, इन दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है, तो हमने लिखा ab² c3 मल्टीप्लाई 7abc। ठीक है, अब देखो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट न्यूमेरिकल से मल्टीप्लाई होके हमने आगे रख दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें, देखो सेम जो एल्जेब्रिक फैक्टर है ना उसको हम एक साथ रख देते हैं। इसकी पावर, इसकी देखो पावर मेंशन नहीं है, पावर मेंशन का नहीं है, इसका मतलब इसकी पावर है 1 और a², ये 7 नहीं समझना, a ही है, इसको हमने एक साथ रख दिया इनटू, इसमें ब्रैकेट लगाने की नीड नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए ब्रैकेट में इनको रख रही हूँ। b² इंटू बी, यहाँ b की पावर 1 हो गई, इंटू यहाँ c की पावर 3 है और यहाँ c की पावर 1 है। ठीक है, तो ये हमने ब्रैकेट में रख दिया है। ठीक है, बस इतना रखना है कि सेम एल्जेब्रिक फैक्टर हमें साथ रखने हैं, उनकी पावर्स को हमें ऐड कर देना है। ये कितना हो गया 35। अब हम सिंपल पावर ऐड कर देंगे, a की पावर 1 है और a की पावर 2, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये a की पावर बन गया 3। ठीक है, यहाँ b की पावर 2 और b की पावर 1 ऐड होके कितना बन गया 2 + 1 b की पावर 3, और यहाँ पे c की पावर 3 और दूसरे में c की पावर 1 ऐड होके कितना बन गया c की पावर 4। ठीक है, तो इसमें सिंपल ही रूल है कि सिंपल हम एल्जेब्रिक फैक्टर जो है अगर बेस सेम है तो पावर को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को हम मल्टीप्लाई करके रख देंगे। ठीक है, अब कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और रख लेते हैं इसका। ठीक है, अब इसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं, दो नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है, 6x² yz मल्टीप्लाई बाई 2/3 xy3 z²। ठीक है, इनको हमको मल्टीप्लाई करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को हमने एक साथ रख दिया। ठीक है, अब हम एल्जेब्रिक फैक्टर, सेम बेस वाले एल्जेब्रिक फैक्टर को एक साथ रख दिया, x की पावर 2 x की पावर 1, y की पावर यहाँ 1 है, यहाँ y की पावर 3। मैं अगेन एक बार बता रही हूँ, y सिंपल y है, इसमें कोई पावर मेंशन नहीं है, इसका मतलब है इसकी पावर 1 गिवन है। ठीक है, इसकी पावर 1 है, z की पावर 1 और z की स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये इसमें हम जो कट रहा है वो कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 3 से 2 टाइम कट जाएगा, 3 2 टाइम कट जाएगा तो -4 हो गया, x की पावर ऐड हो जाएंगी, जो सेम एल्जेब्रिक फैक्टर है बेस सेम है तो उनकी पावर ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ x की पावर 3, यहाँ y की पावर 4 और यहाँ z की पावर 3 पावर ऐड होगी, तो इसका सॉल्यूशन ये होगा। ठीक है, सिंपल है ये चीज़ें। अब इसमें हम एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, अपने पास अलग से गिवन नहीं होगा कि इसमें ऐड करो, इसमें सब्ट्रैक्ट करो, इसमें मल्टीप्लाई करो, हमारे पास नॉर्मल कोई भी स्टेटमेंट होगा उसको लिखेगा कि सिंप्लीफाई दिस स्टेटमेंट। तो जैसे मैं अभी एक लेती हूँ, सिंप्लीफाई, आपके पास कोई भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, 3x² 2x + 2 - 3x 2x + 1, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई, देखो सिंप्लीफाई का मतलब जैसे ये प्रोडक्ट है, इनको हम ओपन कर लेंगे, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के ओपन करेंगे, इसको करेंगे, फिर जो लाइक टर्म है उनको सबको हम एक साथ रख देंगे, अनलाइक टर्म्स को एक साथ रख के उन पे जो एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है वो कर देंगे। ठीक है, अब हमने इसको एज इट इज़ रखा। ठीक है, क्योंकि तो सेम है। यहाँ पे देखो ये 2 मल्टीप्लाई अंदर 2 नंबर है उनसे हो रहा है, तो इसको हमने पहले हम देख चुके हैं, ये प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ओवर एडिशन, दो नंबर्स का एडिशन हो रहा है।
ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में पहले 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में जो साइन है वो साइन रखेंगे, फिर 2 को 4 से, जैसे कि पहले 2 को हमने किससे किया, x से, ठीक है। और फिर 2 को बीच में प्लस का साइन है, प्लस रखेंगे, 2 को किससे किया, 4 से। अभी ये वाला साइन हमने चेक नहीं किया, इसको हमने बाहर ही रखा है और ये नंबर है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। उसका नेक्स्ट में देखेंगे। अब इसका करेंगे, माइनस साइन है, माइनस को हमने अलग रख दिया। 3 पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा 2x से, और फिर 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से। तो अब हम इसको 3x को हम किससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 2x से, ठीक है। बीच में प्लस साइन है तो यहाँ प्लस साइन लग जाएगा। 3x को हमने 1 से किया तो 3x, ठीक है। अब हम माइनस का भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो माइनस अंदर ब्रैकेट के अंदर प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो उसको माइनस का बना देगा, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव नंबर, एक नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट एक नेगेटिव नंबर होता है, ठीक। तो नाउ लेट्स डू इट। 3x², इससे मल्टीप्लाई किया -2x, ये माइनस प्लस 4 से होगा तो इसको भी माइनस का बना देगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत गड़बड़ करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, ये माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में भी यही माइनस थे। अच्छा, अब इसको देखो, ये माइनस का 3x और 3x मल्टीप्लाई 2x कितना बन जाएगा, 3 तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 6, और x की पावर 1 और x की पावर 1 मल्टीप्लाई हो गया, x की पावर 2 बन जाएगी, ठीक है। दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, 1 और 1 2 बन जाएंगे। फिर ये जो माइनस है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और माइनस बनेगा, -3 है, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे लाइक टर्म्स को हम एक साथ रख देते हैं, ठीक है। लाइक टर्म्स क्या है, ये x² की टर्म और ये x² की, तो 3 - 6 x² हमने इसमें बाहर रख लिया। दूसरी लाइक टर्म ये है -2 और -3, तो इसको तो हम डायरेक्ट भी ऐड करके लिख सकते हैं, -5। एक कांस्टेंट टर्म बची -4, तो ये माइनस का 3x² -5x -4, तो ये सिंप्लीफाई होके ये चीज़ आ गई, ठीक है। इसमें हम एक क्वेश्चन डिवीज़न का भी कर लेते हैं, फिर कभी आप कहोगे हमें डिवाइड नहीं बताया, डिवीज़न का भी करवा देते हैं क्वेश्चन। डिवीज़न का सपोज हमने लिया -18/5 x² z, डिवाइड किससे हो रहा है, -25/6 x² z से डिवाइड होगा, ठीक है। ठीक है, तो बस अब इसका हम क्या करेंगे, इसमें डिवीज़न का क्या रूल होता है, फर्स्ट नंबर को हम एज इट इज़ रखते हैं, डिवाइड को हम किस में चेंज किया, मल्टीप्लाई में, और जो ये नंबर इसका हमने क्या ले लिया, रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल लोगे तो -25, ठीक है, माइनस का नंबर रहेगा। अब देखो इसका रेसिप्रोकल लेंगे, ये ऊपर है तो ये सारा मल्टीप्लाई ये नीचे डिवाइड में चला जाएगा, y² z, ठीक है। ये इसका चेंज हो गया। अब हमने बताया था कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को न्यूमेरिकल के साथ रखेंगे, माइनस है ये भी नेगेटिव नंबर और ये भी नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये पॉजिटिव का 6 5/25, ठीक है। ये हो गए, कैंसिल नहीं हो रहे इसमें कोई भी, ठीक है। अब हम इसको अलजेब्रिक फैक्टर को देखते हैं, x² z अपॉन में क्या है, xy² z। अब वही अलजेब्रिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के जो रूल थे उसको हम करेंगे। अच्छा, इसमें कोई कैंसिल नहीं हो रहा तो हम इसको एज इट इज़ रख देंगे, ठीक है। 18 और ये 125 ये सेम है तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब x का है, x की पावर 2 है ऊपर और नीचे कितनी है 1, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। हमने पहले ये बच चुके, a की पावर n अपॉन a की पावर, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट, नीचे वाली जो भी पावर उसका आगे माइनस साइन लग जाता है, ठीक है। y का ऊपर तो टर्म ही नहीं है, नीचे से जब हम ऊपर लेके जाएंगे ऊपर कोई टर्म नहीं मतलब 0, और 0 - 2 हो गया, ठीक है। कोई टर्म नहीं उसका मतलब y की पावर 0 है। अब z की पावर ऊपर 1 है नीचे भी 1 है, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो एज इट इज़ ही रहा हमारे पास नंबर, और ये कितना बच गया 125, x की पावर 1 और ये y की पावर -2 और z की पावर 0, ठीक है। अब देखो 108/125,
एक्स की पावर तो 1 रहेगा। वाई जो है, वाई की पावर -2 है, अगर आप नीचे इसमें प्लस करना चाहते हो तो नीचे रख दो। और जेड की पावर 0, जेड किसी भी नंबर की पावर 0 1 बन जाता है, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा। तो इसका आंसर ये होगा सिंप्लीफाई करना। ठीक है, अभी अपनी ये चीज़ें हो चुकी हैं। बाकी हम इसमें अभी एक छोटी सी चीज़ और बताती हूँ। कई बार हम अब इसमें वर्ड प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी होती है, तो कई बार हमारे पास ऐसे होता है कि 7 टाइम्स ऑफ एक्स, 7 टाइम्स ऑफ एक्स का मतलब हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाई एक्स। ठीक है, स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट क्या लिखते हैं, एक्स की पावर 7 लिख देते हैं, जो कि गलत है। एक्स की पावर 7 नहीं होगा, 7 टाइम्स ऑफ एक्स मतलब 7 इंटू एक्स। अगर उसको पावर देना होगा तो वो बोलेगा कि कोई एक नंबर जिसकी पावर इतनी ले रहे हैं या पावर रेज टू, वो आपको उस टाइम गिवन होगा। ठीक है, ट्वाइस दिया है, ट्वाइस मतलब 2 टाइम, थ्राइस दिया है, थ्राइस मतलब ये ट्वाइस, और थ्राइस दिया है मतलब 3 टाइम किसी भी नंबर का, ये होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम करेंगे और इनकी वैल्यू फाइंड करना। कोई एक पर्टिकुलर आपको वेरिएबल की पर्टिकुलर वैल्यू दी होगी, उसके लिए हम पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे। ओके, थैंक यू।